जय हिंद। आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके YouTube चैनल डॉक्टर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट पेपर से चैप्टर नंबर 4 परावैद्युत तथा संधारित्र से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग आवेशित चालक की ऊर्जा U बराबर हाफ CV² का प्रूव करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड A to Z मतलब आपके सवाल पेपर में जो भी शॉर्ट आंसर इससे पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर आंसर बहुत कम बनता है, वो हम लोग संधारित्र को श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो उससे वहाँ से लॉन्ग बन सकता है। तो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, पूरा वॉच कीजिएगा। यकीनन आपको U बराबर हाफ CV² की इससे सरल प्रूविंग और कोई नहीं बता सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको देख रहे हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा है, आवेशित चालक की ऊर्जा, यानी हमें ऊर्जा का फॉर्मूला प्रूव करना है U बराबर हाफ CV²। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी वस्तु जिसको हम लोग आवेश दे सकते हैं, तो जैसे आप आवेश दोगे वो आवेश को अपने अंदर समाहित करेगी, आवेश को अंदर समाहित करेगी, यानी उसकी कुछ धारिता होगी, कितना वो आवेश को ले सकती है उसी को हम लोग कहते हैं धारिता। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आप देखें कि एक ये कोई चालक है, एक ये चालक है जिसको Q आवेश देने पर उसमें विभव आ गया है V। Q आवेश देने से जैसे आपने उसको आवेश से जोड़ा तो वो चार्ज होगा, और चार्ज होगा तो उसके अंदर क्या आएगी, धारिता। तो उसकी धारिता है कि इतनी धारा कर सकती है, ये चालक इतना आवेश ले सकता है, उस आवेश को धारण कर रहा है अपने अंदर, यानी वो कहला रही है ये धारिता। अब जैसे आप इसको चार्ज करोगे तो कुछ इसका वोल्टेज आएगा। तो शुरुआत में मान लेते हैं कि चालक का जो वोल्टेज था वो V है, और लास्ट में जब इसको फुल चार्ज कर दोगे आप, वो वोल्टेज क्या हो गया, V, वो वोल्टेज हो गया V। शुरुआत में वोल्टेज V और पूरा तरह से चार्ज होने पर उसमें वोल्टेज कितना हो गया, V वोल्ट का चालक बन गया। तो यहाँ से आप देख रहे हो वोल्टेज में लगातार चेंजमेंट होगा, 0 से स्टार्ट करेगा चार्ज होना और वो V वोल्टेज तक चार्ज होगा। तो लगातार चेंजमेंट मतलब हम लोग औसत विभव निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, औसत विभव, चालक का औसत विभव, औसत विभव आप पूरा लिखिएगा, चालक का औसत विभव। क्या औसत विभव का फार्मूला है मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी किसी चीज़ का औसत निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है, तो नंबर ऑफ सम, जितने भी नंबर उनका सम कर देना। तो नंबर मैंने शुरुआत में कितना माना है 0 और लास्ट में कितना माना है V, क्योंकि 2 नंबर हैं तो हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों औसत आ गया V/2, यानी कि औसत विभव जो आया है वो आ गया है V/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे प्यारे दोस्तों विभव आ गया है और हमें निकालनी है ऊर्जा। तो U आया है, V आया है, अब हमें निकालनी है ऊर्जा। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों जानते हो एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिससे V और ऊर्जा दोनों आती हैं, और ऊर्जा एक प्रकार से कार्य होती है। तो आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं V बराबर मेरे प्यारे दोस्तों होता है W/Q। V बराबर होता है W/Q, जो W बराबर यहाँ से आ जाएगा V × Q, यानी कि एक नया फार्मूला बन रहा है कि कार्य बराबर क्या, V यानी कि विभव। ये आपको मैंने केवल सिखाने के लिए यहाँ पे बताया है कि आप चीज़ों को भूल जाए तो कैसे अरेंज करेंगे उसको। V मतलब विभव, और हम लोगों ने यहाँ पे कैसा विभव लिया, औसत विभव। तो यहाँ पे आ गया ये औसत विभव। Q क्या है, आवेश। हमने इस चालक को कितना चार्ज किया है, Q आवेश से चार्ज किया है। तो यहाँ से आप कार्य के संकेत W यूज़ कर सकते हैं। औसत विभव का ये फॉर्मूला कहाँ से बना है, इसको मैंने यहाँ पे आपको बताया कि V बराबर आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 में, V बराबर होता है W/Q, जहाँ पे V क्या है विभव, Q क्या है आवेश, Q क्या है आवेश और W क्या है कार्य। तो V बराबर W/Q। यहाँ से क्योंकि हमें कार्य की वैल्यू निकालनी, क्योंकि कार्य ही एक प्रकार से ऊर्जा है और ऊर्जा का ही हमें फार्मूला प्रूव करना है। तो यहाँ से आपने देखा तो Q का मल्टीप्लाई करा दिया, तो V × Q बराबर W का मतलब कार्य, V मतलब यहाँ पे विभव, हमारा विभव कैसा है यहाँ पे औसत विभव से आ रहा है। तो औसत विभव Q का मतलब आवेश, कार्य का संकेत W, औसत विभव हम लोगों ने कितना निकाल लिया है V/2, औसत विभव निकाल लिया है V/2, और कितना आवेश उसको दिया है Q। और आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ऊर्जा ही कार्य है, U ही W के बराबर होगा, ऊर्जा बराबर कार्य। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ऊर्जा बराबर कार्य, आप लिख के इसके बाद U बराबर W, जहाँ आप बता सकते हो कि जो U है वो क्या है, ऊर्जा, चालक की ऊर्जा। और ऊर्जा हमेशा कार्य के बराबर होती है, क्योंकि ऊर्जा का भी अगर आप यूनिट देखें तो वो जूल होती है, कार्य की भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, यानी दोनों की यूनिट सेम है। इससे पता चल रहा है कि ऊर्जा ही क्या है, कार्य है। तो U क्या है, ऊर्जा। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग W की वैल्यू रखें, W की अगर वैल्यू रखें तो U बराबर
u बराबर v/2 इंटू क्यू, u बराबर v/2 इंटू क्यू। लेकिन आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे चालक को जब आवेश दिया जाएगा, चालक को जब आवेश दिया जाएगा तो अपने अंदर लगातार आवेश को समाहित करेगा, यानी वहाँ पे इसकी धारिता शब्द आना चाहिए। तो अभी लेकिन इस प्रूविंग में धारिता शब्द नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे धारिता की एंट्री कराएंगे। और धारिता कैसे आएगी, जरा इस बात पे ध्यान दें। आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे Q का कोई जिक्र नहीं, और आपको मैंने पढ़ाया है Q बराबर होता है CV, Q बराबर है CV। Q की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे रख दें तो U बराबर आ जाएगा v/2, V बराबर U बराबर v/2, Q की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों CV, U बराबर यहाँ से आप देखें, U बराबर अगर आप ध्यान से देखें तो V का मल्टीप्लाई V से तो ये हो जाएगा v²/2 और ये लिखा है C। इसको अगर हम लोग सही ढंग से लिखना चाहें तो 1/2, क्योंकि ऊपर आप 1 लिख सकते हैं, 1/2 और ये क्या है C और ये क्या गया v²। तो यहाँ से प्रूव हुआ U बराबर हाफ CV²। और मात्रक क्या लिखेंगे, ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक जूल है। तो आप देख रहे हैं कितना ही आसान इसका प्रूफ है। एक बार स्क्रीन शॉट लेते हैं, फिर से इसको समझते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए कैसे स्टार्ट किया गया इस प्रोग्राम को। सबसे पहले आप एक चालक लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है आवेशित, आवेशित मतलब चालक को आवेशित किया जा रहा है। चालक कैसे, चालक आवेशित चालक की ऊर्जा, मतलब जब भी किसी चालक को आवेशित किया जाएगा तो उसमें कुछ ऊर्जा आएगी, ठीक है। तो करें वो ऊर्जा जो है वो सिद्ध करो कि U बराबर हाफ CV² होगी। अब आपने क्या किया, यहाँ पे चालक लिया, चालक को जैसे आपने क्या किया, आवेशित, आवेशित मतलब आप उस पर आवेश देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने आवेश कितना दिया, Q। अब जैसे आवेश दोगे तो उसमें क्या आएगा, विभव, वोल्टेज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरुआत में तो मान लीजिए बिल्कुल नहीं चार्ज, यानी उस समय उसका वोल्टेज कितना है 0, और जैसे ही फुल चार्ज हो रहा है मैंने उस वोल्टेज को माना है कितना V, फुल वोल्टेज यहाँ पर कितना है V। आप दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि लगातार विभव मेरे प्यारे दोस्तों चेंज होगा। एक एग्जाम्पल से आप इस चीज़ को समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक ये चालक है, बैटरी से इस एग्जाम्पल को समझे आप, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई बैटरी है पूरी तरह से खाली हो चुकी है, यानी उसका वोल्टेज उस समय कितना है 0 है। जैसे आप उसको चार्ज करना स्टार्ट करेंगे तो वो 0 से चार्ज होना स्टार्ट करेंगे, मतलब शुरुआत में कितना रहा, लास्ट में कितना हो गया 0, ठीक है। अब क्या होगा, वो वोल्टेज को जैसे अपने आप उसको चार्ज करोगे तो उसका वोल्टेज 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, ऐसे करके लगातार क्या होगा, चार्ज होगा। और जितना उसका फुल वोल्टेज होगा वहाँ तक वो चार्ज हो जाएगी, मान लीजिए 10 वोल्ट तक चार्ज हो गई। तो आप देख रहे हो लगातार क्या हो रहा है कि वोल्टेज चेंज हो रहा है। वोल्टेज चेंज होने पर, क्योंकि लगातार चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे औसत बढ़ आएगा, क्योंकि जब भी चीज़ें कोई लगातार में परिवर्तन में अपने आप पे करती है तो वहाँ पे आता है औसत विभव। वहाँ पे क्या आ जाएगा, औसत विभव शब्द आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, औसत निकाल लिया। इसका औसत कैसे निकालोगे, आप देखें शुरुआत में हमने कितना मान लिया है 0, अंत में कितना माना है V, दोनों को आप ऐड करेंगे V/2। और 2 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि 0 है और एक क्या है V, 2 ये अच्छा रहे, 0 और V, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इतना आ गया, औसत विभव का ये आ गया। हमें निकालनी है ऊर्जा, तो आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों V बराबर होता है W/Q। अब यही फॉर्मूला क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो विभव है और हमें क्या निकालनी है, ऊर्जा, विभव का ऊर्जा से संबंध। तो V बराबर है W/Q, क्योंकि W भी क्या है, एक प्रकार से ऊर्जा ही है। तो यहाँ से W का मान निकाला V × Q। W का मान, W को क्या कहेंगे, कार्य, V क्या है, विभव, लेकिन यहाँ पर कैसा विभव है, औसत विभव है, और Q क्या है, आवेश। कार्य का संकेत W, औसत विभव का संकेत क्या है, औसत विभव का मान क्या है V/2, और कितने आवेश से आवेशित किया हम लोगों ने, Q आवेश से। तो यहाँ से आ गया, और U बराबर होता है W, क्योंकि हमें निकालनी ऊर्जा, और U हमेशा W के बराबर है। तो जहाँ पे U है W का मान रख दिया V/2 × Q। Q बराबर होता है CV, Q बराबर CV, CV की वैल्यू रखी V का गुणा V से, तो V²/2, और इसको अरेंज करके लिख दिया, तो U बराबर हाफ CV²। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक तो ये फार्मूला पूछ ही जाता है बेबुल, लेकिन बोर्ड पेपर में कभी कभार इसको आपको रिजल्ट जो है इसको चेंज करके दे देता है। वहाँ पे क्या करते हैं कि Q की एंट्री करा देते हैं। तो आप सोचोगे सर ये फार्मूला यहाँ तक तो प्रूव हो गया, इसके बाद कोई और भी फार्मूला बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप Q की वैल्यू ही पुट करें। मान लीजिए यहाँ से, मान लीजिए केस सेकेंड अगर आप देखें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से सवाल को अगर हम लोग फिर से लगाना स्टार्ट करें, अगर हम Q को रिप्लेस ना करें, इस सवाल में Q को रिप्लेस ना करें, Q को ना हटाएं, V को अगर हटाया जाता तो आप जान रहे हैं Q बराबर क्या है, CV। तो यहाँ से अगर V की वैल्यू निकाली जाए तो Q/C। तो V की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो U बराबर क्या आएगा, 1/2 पहले से लिखा है, V की वैल्यू क्या आ गई, Q/C, और एक Q पहले से लिखा है,
क्यू का मल्टीप्लाई कराओगे तो 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। ये भी कभी कभार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट आवेशित चालक की ऊर्जा U बराबर होती है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। इसको तो आपको याद ही रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो यही है। इसके बाद कभी कभार देखा गया पेपर में इस तरह से रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो आपको इतना सा काम करना है और वो भी रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। चलिए अब लोग आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों न्यूमेरिकल की तरफ। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों न्यूमेरिकल जब भी आपको लगाना है तो आपको केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, और एक दूसरा याद रखना है Q बराबर सी वी, ठीक है। आप एक एक न्यूमेरिकल बढ़िया आसानी से लगा लेंगे। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है और कंफर्म एक सवाल इसका हर साल बोर्ड पेपर में आता है। यकीनन यदि आप आज इसको अच्छे तरह से रीड कर रहे हैं, अच्छे तरह से पढ़ रहे हैं, तो आप बोर्ड में आए हुए सवाल को जरूर लगा लेंगे। 100 वोल्ट बैटरी द्वारा, 100 वोल्ट बैटरी, मेरे प्यारे दोस्तों न्यूमेरिकल अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा है 100 वोल्ट, वोल्ट मात्रा किसका, विभव का। तो यहाँ से आपको विभव दिया गया है, V का मान दिया गया है। पहला न्यूमेरिकल विभव यानी कि V का मान दिया गया है 100 वोल्ट, वोल्ट उसका मात्रक। 100 वोल्ट द्वारा 900 पिकोफैरेड धारिता वाले, उसकी जो धारिता है, धारिता मतलब C 900 पिकोफैरेड, लेकिन धारिता का हमेशा मात्रक होना चाहिए फैरेड। जब भी आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे केवल फैरेड में ही वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। पिको को यहाँ से हटाना है। पिको को चेंज करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पिको को चेंज किया जाता है 10 की पावर -12 से फैरेड। यहाँ से अब हमें बताना है संदर्भ में कितनी ऊर्जा, स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी U। अब सिंपल सी बात है, आप उसको चार्ज कर रहे हो तो सिंपल सी बात है उसमें क्या आएगी, ऊर्जा आएगी। जब भी किसी चीज़ को चार्ज किया जाएगा, आवेशित किया जाएगा, तो उसमें क्या आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। अब वो ऊर्जा है कितनी, आपको ये बताना है। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है आपको जिसमें U, C और V तीनों आते हैं। तो आप जानते हो U बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हो U बराबर हाफ, C की वैल्यू 900 गुणे 10 की पावर -12, V की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 100, और 2 बार लिख दो आप इसको 100 और 100 क्योंकि स्क्वायर लगा है, ठीक है। यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए इसका सोल्यूशन करना सीखिए। 10 कितने जीरो माइनस में, 12, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, टोटल हो गया कितने, 6 जीरो, 2 2 4 2 6, 6 जीरो प्लस के हैं और 12 जीरो माइनस के हैं। तो आपस में कैंसिल होके बचेंगे कितने, आपस में कैंसिल होके बचेंगे 10 की पावर -6। बहुत ही आसान कैलकुलेशन, 2 2 4 2 6 जीरो प्लस के, 12 जीरो माइनस के, तो 12 माइनस के 6 प्लस के कितने बचेंगे, -6, तो 10 की पावर -6 लिख दिया गया उसे। इसके बाद 9 में जैसे आप डिवाइड करोगे 2 का, यानी कि 4.5 इंटू 10 की पावर -6, ये मेरे प्यारे दोस्तों इतनी आ गई है ऊर्जा जूल। यानी कि उस चालक में जो ऊर्जा की वैल्यू है वो U बराबर 4.5 इंटू 10 की पावर -6 जूल एनर्जी आ जाएगी। तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से अगर देखें आप, एक 8 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर, मेरे प्यारे दोस्तों इस न्यूमेरिकल को हम लोग अभी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप तीसरा न्यूमेरिकल लगा लें तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तीसरा सॉल्व करेंगे, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। क्या करें कि 100 माइक्रोफैरेड धारिता, धारिता आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों C, और कितनी 100 माइक्रोफैरेड, माइक्रो का मेरे प्यारे दोस्तों ये संकेत फैरेड, संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया। Q का मान है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया। उसमें संचित ऊर्जा U आपको बतानी, मेरे प्यारे दोस्तों आपको U बताना है, और आप जानते हो U का जो फार्मूला आपने लर्न कर रखा है वो हाफ सी वी स्क्वायर है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे दिक्कत पता है क्या है कि आपको V की वैल्यू नहीं पता है। या तो आप सबसे पहले V की वैल्यू निकाल लो,
और यहाँ पे रख दो, या तो फिर आप इस फार्मूले को ऐसा चेंज करो कि यहाँ से v हट जाए। तो आपको मैंने अभी बताया, आप केवल एक फार्मूला याद कीजिए, ज़्यादा फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। आप जानते हो q बराबर होता है सी वी। यहाँ से अगर v की वैल्यू को हटाया जाए तो q बाई सी आ जाएगा। v की वैल्यू को यहाँ रख दो तो u बराबर आ गया हाफ सी। v की वैल्यू रखोगे q बाई सी तो ऊपर जाएगा q स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एक सी से सी कैंसिल हो गया, u बराबर हाफ q स्क्वायर बाई सी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको इसलिए कहता हूँ ज़्यादा फार्मूला ना याद करो। अगर आप इस तरह लगाते हैं तो इससे आपके दो बहुत काम आसान हो जाते हैं। पहला तो आपको ज़्यादा फार्मूले याद होने की कोशिश हो जाती है, आप ज़्यादा फार्मूले याद कर सकते हो। और दूसरा, बाई चांस यदि आप कोई फार्मूला भूल गए तो आप उसको ड्राइव कर सकते हो, बना सकते हो वहाँ से। जैसे हम लोगों ने ये फार्मूला याद किया लेकिन वहाँ से हम लोगों ने ये फार्मूला बना दिया, ठीक है। तो आपकी फिजिक्स पे जो पकड़ है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि चीज़ों को रटे नहीं, उसको समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग v की वैल्यू को क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें v की वैल्यू गिवन नहीं है, दी नहीं गई। तो यहाँ से हम v को हटाएंगे तो ये देखिए अब ऐसा। अब जो ये रिजल्ट आया है आप देखो, उसमें q भी हमें पता है और c भी पता है, और आसानी से हम लोग u की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। u की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों जैसे आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो u बराबर हाफ, q की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आप ध्यान से अगर देखें तो 10 वोल्ट। v की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी यहाँ से मिस्टेक हो गई, क्योंकि 10 वोल्ट है, यहाँ पे मात्रक मैंने नहीं देखा। चलिए तो यहाँ से फिर तो इसको कोई चेंज करने की दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल। ये आपको दिया गया है 10 वोल्ट, मतलब v दिया गया था। तो आप जानते हो सिंपल सा फार्मूला, फिर तो u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर लग जाएगा। तो u बराबर हाफ c की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हो 100, और माइक्रो को चेंज करेंगे 10 की पावर -6 से। v का मान है 10 × 10, 2 बार क्यों लिखा गया, क्योंकि v में स्क्वायर है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखो तो ये 2 जीरो और एक ये 3 जीरो, ठीक है। एक जीरो को बचा के रखो क्योंकि उससे 2 कैंसिल हो रहा है, 2 पंचे 10, 2 जीरो ये 1 जीरो ये 3 जीरो हो गए। तो u बराबर 5 बचा, 5 का गुणा 1 से 5, 3 जीरो प्लस में हो गए 6 जीरो माइनस के। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि u वैल्यू 5 × 10 की पावर -3 इतने जूल ऊर्जा आ रही है, ठीक है। तो बेहद ही आसान न्यूमेरिकल है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर मेरे पास दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे नंबर की तरफ। हाँ उससे पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे उससे पहले, और ध्यान से देखिए क्या कहा गया है। करें एक 8 माइक्रोफैरेड के संधारित्र, 8 माइक्रोफैरेड संधारित्र की धारिता C दिया गया है। 8 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर उसका शुरुआत में जो विभव था वो 20 वोल्ट है, पहला विभव यानी कि V1, और दूसरा विभव उसको बढ़ा के 20 से बढ़ा के कितना कर दिया 30 वोल्ट। सिंपल सी बात है, यदि आप 20 वोल्ट से उसे चार्ज कर रहे थे तो उसके अंदर थोड़ी कम एनर्जी होगी, लेकिन जब वोल्टेज को आप बढ़ा दोगे 20 से उसका वोल्टेज 30 कर दोगे तो जो पहले ऊर्जा रहेगी उससे कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उसको 30 वोल्टेज से आप चार्ज कर रहे हो। तो कह रहे कितना अंतर आया उसमें, कितना उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो गई, कितनी ऊर्जा बढ़ गई, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 20 वोल्ट चार्ज करने पर मान लो उसके शरीर के अंदर ऊर्जा है 10 जूल की, 30 वोल्टेज पर चार्ज करने पर उसके अंदर ऊर्जा है 15 जूल की। अब मैंने कहा कितनी ऊर्जा बढ़ गई, तो आप कहोगे 15 में 10 घटा देंगे 5 जूल की ऊर्जा इतनी बढ़ गई। तो सबसे पहले आप इस विभव पर ऊर्जा निकालो, इस विभव पर ऊर्जा निकालो, और वही चीज चालक वही है, चालक वही है जिसकी धारिता 8 है, लेकिन बस चार्ज करने की जो कंडीशन थी उसको हर बार चेंज किया गया। उसको पहले 20 वोल्ट से चार्ज किया गया, इस बार 30 वोल्ट से चार्ज किया गया। तो देखिए क्या होगा, ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना। तो सबसे पहले लिखोगे आप केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है, जब V1 बराबर कितना है 20 वोल्ट, V1 बराबर है आपको दिया गया है 20 वोल्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से अगर आप देखें तो U1 बराबर होता है हाफ, U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर, U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर, और V की जगह V1 कर दो। तो U1 बराबर हाफ, C की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आपको दी गई है 8, और माइक्रो को चेंज करोगे 10 की पावर -6 से, V1 की वैल्यू है 20 गुणे 20, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो 2 चौको 8, 2 जीरो ये, तो U1 बराबर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 जीरो मेरे प्यारे दोस्तों ये प्लस के हैं, 6 माइनस के, यहाँ से बचेंगे कितने 4 जीरो, वो भी कैसे माइनस में, ठीक है। कैलकुलेशन आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं,
6 ये माइनस के, 2 प्लस के, माइनस के 4 बचेंगे। इसके बाद केस नंबर 2, केस नंबर 2 जब आप देख रहे हैं उसके विभव को कितना कर दिया गया है, V2 का मान 30 वोल्ट है, V2 का मान 30 वोल्ट है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो U2 बराबर हाफ CV2 स्क्वायर, दोनों में C हर बार वही है। हाफ C की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आप देखें 8 है, माइक्रो को चेंज करेंगे 10 की पावर -6 से V1 की वैल्यू 30 × 30, इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 8 2 चौको 8, और यहाँ से हो जाएगा 3 3 9 9 चौको 36। तो U2 बराबर 36, 2 0 ये 6 0 ये 10 की पावर कितनी -4 जूल। ये शुरुआत में ऊर्जा है, ये पहले की ऊर्जा है। अगर आपसे पूछा जाए कितनी जूल की ऊर्जा बढ़ गई, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कितने जूल की ऊर्जा बढ़ गई। ठीक है, आप केवल वैल्यू बता दो, पावर आप न लगाओ। पहले 16 था, आप 36 हो गए, कितने जूल की ऊर्जा बढ़ गई, कितनी बढ़ोतरी हो गई ऊर्जा में। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कितनी ऊर्जा में बढ़ोतरी हो गई, ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो गई। यहाँ से ऊर्जा में, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वृद्धि के लिए बाद वाली ऊर्जा में आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से U2 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आप देख लो 36 × 10 की पावर -4, U1 की वैल्यू 16 × 10 की पावर -4। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 × 10 की पावर -4, और भी सॉल्व कर सकते हैं या यहीं पे छोड़ सकते हैं 20 × 10 की पावर -4, या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हो। इसका पॉइंट इस समय यहाँ पर है, एक अंक इधर लाओगे तो 2.0 × 10 की पावर -3 इतने जूल ऊर्जा बढ़ गई। ठीक है, वो ऊपर भी छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लोग क्वेश्चन नंबर लगाते हैं, आखिरी 4th नंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4th काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4th नंबर, और ये भी इंपॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा। देखिए 4th नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र का आपके दिमाग में तुरंत फिगर बनना चाहिए, समांतर प्लेट संधारित्र का, समांतर प्लेट संधारित्र कि प्लेट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, आपको ए की वैल्यू गिवन है 3 × 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, तथा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी डिस्टेंस आपको दी गई है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं 0.6 मिलीमीटर। यानी यहाँ से आप डी देख रहे हो 0.6 मिलीमीटर। फिर यहाँ से क्या कहा गया है, इसे 1000 वोल्ट तक विभवांतर तक आवेशित किया गया, इसे 1000 वोल्ट, वी का मान दिया 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी यू बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, आप मेरे प्यारे दोस्तों देख रहे हैं एरिया आपको दिया गया है, समांतर प्लेट की संधारित्र का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी गिवन है, वी का मान दिया है, करें आप यू कैलकुलेट करके बताओ कि उसमें कितनी ऊर्जा है। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले आप जानते हो यू बराबर होता है हाफ CV²। आँख मूंद कर आप ये सवाल, ये फार्मूला हर जगह लगा सकते हैं, u बराबर होता है हाफ CV²। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें यहाँ पे ना ही मुझे c का मान पता है, हाँ c का मान नहीं पता है, v का मान लेकिन 1000 आपको पता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग c को हटाएंगे, c को ऐसा हटाएंगे क्योंकि सारी चीज़ें आने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देख लो समांतर प्लेट संधारित्र आपको दिया गया है, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का अगर हम लोग फार्मूला जानते हैं, आप जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, आप लिखोगे समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं C बराबर होता है A/0/T, C बराबर A/0/T, C बराबर A/0/T। तो यहाँ से आप प्यारे दोस्तों इसको अगर हम लोग C की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दें तो U बराबर आ जाएगा हाफ, U बराबर हाफ, C की वैल्यू आप देख रहे हो A/0/T, C की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया गया × V²। अब ये ऐसा फार्मूला बन गया है, अब ये ऐसा फार्मूला बन गया है
जहाँ से आप देखो ए की वैल्यू भी आपको पता है, अब साइलेंट नोट एक कांस्टेंट टर्म से उसकी वैल्यू आप जानते हैं, डी की वैल्यू भी पता है और वी की वैल्यू भी पता है, सभी को रखेंगे, सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ से अगर आप देखें तो u बराबर हाफ ए की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आपको दी गई है 3 गुणे 10 की पावर -2 और अब साइलेंट नोट की वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12 और v की वैल्यू आपको 1000 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 3 और क्योंकि 2 v में स्क्वायर लगा तो उसको आप एक बार और लिख सकते हो 10 की पावर 3, ठीक है। अपॉन d की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आपको दी गई है 0.6 और मिली को चेंज करेंगे 10 की पावर -3 से, मिली को चेंज करेंगे 10 की पावर -3 से। एक बार फिर से समझते हैं इस कैलकुलेशन को। a की वैल्यू को रख दिया गया, अब साइलेंट नोट की वैल्यू ये, v की वैल्यू आप देख लो 1000 दी गई, 1000 मतलब उसमें 3 0 तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 बार क्यों लिखा गया उसको, क्योंकि v में स्क्वायर है। इसके बाद d की वैल्यू आपको 0.6 और मिली को चेंज कर दें 10 की पावर -3 से। मेरे पास दोस्तों अगर यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करें, यहाँ से इसको आप सॉल्व करें, देखिए 10 की पावर -3 से 12 कटेगी तो माइनस की 9 बचेगी, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को आप अगर हटाएं तो मेरे पास दोस्तों ऊपर 1 0 आ जाएगा, ठीक है, 1 0 ऊपर बढ़ गया पॉइंट को, और 3 को इससे कैंसिल करेंगे, 6 को 2 बार में कट गया, ठीक है। और 2 को अगर इसको आप कैंसिल कर दें, चलिए छोड़ देते उसको, अभी छोड़ दो, ठीक है। यहाँ से कटा, 12 में 3 0 गए थे, 9 0 बचे, और 9 में फिर से आप 2 जोड़ दें तो 9 तो कितने हो गए 11, तो 10 की पावर -11, ये लिखा है 8.85, 3 और 3 हो गए कितने 6, 3 3 हो गए कितने 6, और नीचे क्या लिखा है ये 2 और यहाँ पर एक 2 ये रह गया, ठीक है। फिर से एक बार देख लें, पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 0, 3 को इसे काटा 2, 1 2 पहले से है, 3 जब इससे 12 से कैंसिल हो तो 9 0 बचे थे, 9 और 2 कितने हो गए 11, और ये ऐसे लिखा है, इसके बाद 3 3 6 0, ठीक है। यहाँ से मेरे पास उसको हम लोग कैंसिल कर दें 5 टाइम्स, तो u बराबर आप 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 का गुणा 5 से 25, 2 हासिल, 8 5 40 तो 42, 4 हासिल 40 और 4 44, 2 अंक बाद दशमलव, नीचे 1 2 लिखा है अभी। 11 माइनस के 6 प्लस के 10 की पावर बचेगी -5, 2 का डिवाइड कर दोगे तो u बराबर 2.125 10 की पावर -5। इस पॉइंट को एक अंक इधर ले आएंगे तो u बराबर इधर चलाने की पावर बढ़ती प्लस में, तो 2.2125 10 की पावर -4 इतने जूल ऊर्जा। कैलकुलेशन आपके हाथ में है, ये आप चाहें जिस तरह करें, बस आपको ये मेन काम है फार्मूला बनाना है और उसमें वैल्यू को रखकर सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लास आज समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग कल एक नए लेक्चर के साथ। चलिए गुड नाइट।